हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग स्केलर या फिर उसको डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और दूसरा हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो उसके लिए क्या होता है कि फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले को लिखेंगे पहले, तो फिर उससे क्या कंक्लूजन निकलता है उसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले पढ़ते हैं स्केलर। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ से होता है कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है इसके बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ से ए डॉट बी क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है ना। और यहाँ से थीटा की वैल्यू जब कहाँ 0 डिग्री होगी, मतलब जब दो वेक्टर होंगे तो वो जैसे कि पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे तो उसमें क्या वो होगा। तो ये सब पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, तो फटाफट कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ से जो ए डॉट बी है, ए डॉट बी है, सबसे पहले मैं इसी चीज के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ से, जब क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूला जो यूज होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर्मूला ये भी यूज होगा, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि सीधा दे देगा ए डॉट बी दे देगा। लेकिन आपको अगर दो वेक्टर दे दिए, दो वेक्टर अलग अलग से दे दिए, तो फिर उसमें फॉर्मूला कौन सा पुट होगा ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो वैसे तो आप दूसरी भाषा में उसको बोल सकते हो कि वहां से डायरेक्शन रेशो हो गई किसी वेक्टर के, या फिर उसको बोल सकते हैं कि उसकी जो स्केलर क्वांटिटी है उसको पुट करते हैं, ठीक है ना, वही निकल के आएगी क्योंकि ये यूनिट वेक्टर उसके साथ नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ यहाँ से, जैसे वेक्टर ए के लिए यहाँ से a1 आल्टा प्लस में a2 j प्लस में a3 k, ये ले लिया मैंने, ठीक है ना। दूसरा वेक्टर वेक्टर बी से उठा लिया मैंने यहाँ से b1 आल्टा प्लस में b2 j और प्लस में b3 k, ठीक है। यहाँ से ये उठा लिया। अब मैं यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, यहाँ से इसकी डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ यहाँ से कि जब हम आयोटा का और आयोटा का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो आता है इक्वल 1 के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये आयोटा और आयोटा के बीच में होता है एंगल 0 डिग्री होता है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो कोस 0 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं, कोस 0 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से आयोटा की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो यहाँ से इसी प्रकार से जे की वैल्यू अगर जे के साथ ट्रेड करेंगे तो यहाँ से 1 होगा, और यहाँ से के की वैल्यू अगर के के साथ ट्रेड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम आयटा का डॉट प्रोडक्ट करते हैं के साथ तो वो होता है 0। के का डॉट प्रोडक्ट करते हैं आयटा के साथ तो 0, और आयटा का करते हैं जे के साथ तो आएगा 0, या फिर जे का करते हैं आयटा के साथ तो यहाँ से भी क्या आएगा 0। ये सारे 0 आएंगे। ऐसा क्यों होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, π/2 होगा। यहाँ पे एंगल कितना होगा π/2, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब आपको पता है cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और यहाँ पे क्या बनेगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये आयटा डॉट आयटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 0 हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ से ए डॉट बी करते हैं, तो यहाँ से सीधी सी बात है इसकी इसके साथ होगा a1 b1, और यहाँ से क्या हो गया आयटा डॉट आयटा, ठीक है ना। अब फिर इसके जितने भी हैं मेंबर, अब ये आयटा का है, आयटा का जे के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो आयटा का जे के साथ किसी आयटा का जे के साथ तो क्या आएगा 0 आएगा। तो वो सारे को क्या कर देगा 0 कर देगा। मतलब जो सेम शकल के हैं वो 0 नहीं होंगे, जो अलग अलग शकल के हैं, अलग अलग जिनका फेस है वो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आयटा है और जे है तो ये 0 हो जाएगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी राम कहानी नहीं लिखनी है हम लोगों को बोर्ड पे, हमें सीधा शॉर्टकट में एक बार पता करना है कि यहाँ से क्या आएगा। तो मैं इस चीज को लिखने वाला नहीं हूँ, वरना कर सकते हो a1 आयटा की मल्टीप्लाई इस b2 जे के साथ करोगे तो आयटा डॉट जे की जो आएगा वो क्या आएगा, आयटा डॉट जे की वैल्यू क्या आएगी 0। तो इनको 0, वैसे मैं फटाफट लिख देता हूँ, वैसे अगर आप नहीं चाहते
क्योंकि बहुत सारा लंबा काम हो जाएगा यहाँ से, इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, अब इन दोनों का करना है डॉट प्रोडक्ट, सॉरी A2 B2, तो यहाँ से J डॉट J, और यहाँ से प्लस में इन दोनों का करना है सीधा सीधा A3 B3 और K डॉट K हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई यहाँ से, तो यहाँ से लिख दूंगा मैं A डॉट B इज इक्वल टू A1 B1 प्लस में A2 B2 प्लस में A3 B3, ये आ गया यहाँ से। A डॉट B की वैल्यू मिल गई। A डॉट B की वैल्यू कहाँ, यहाँ पुट करना है, जहाँ पे ये फॉर्मूला लिख रखा है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख रखा है, यहाँ पे पुट करना है A डॉट B की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, तो यहाँ से हो गया A1 B1 प्लस में A2 B2 प्लस में A3 B3 इज इक्वल इसका मोड ऑफ A और मोड ऑफ B, और यहाँ से हो गया कोस थीटा। तो यहाँ से इसको इसके नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ से ये इसके नीचे चला गया मोड ऑफ A और मोड ऑफ B, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी किसकी, कोस थीटा की। और यही फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा कि यहाँ से दो वेक्टर दे रखे हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैं जैसे आल्टा मतलब A वेक्टर दे रखा है, एक B वेक्टर दे रखा है आल्टा 2J प्लस में 3K, यहाँ से 2 आल्टा प्लस में 2J प्लस में 2K, मान लीजिए एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ से। तो यहाँ से A डॉट B करूँगा, यहाँ से A डॉट B की वैल्यू, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई 2 आल्टा प्लस में 2 से कितना हो गया 4 J प्लस में 6 K एंड K। तो इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी इसकी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा A डॉट B की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 प्लस में 4 प्लस में 6 और 4 10 और 2 12, तो 12, ये ऊपर से 12, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ A 1 प्लस में 4 प्लस में 9, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ गया 4 प्लस में 4 प्लस में 4, यहाँ से आ गया इज इक्वल कोस थीटा, इज इक्वल कोस थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया कोस थीटा इज इक्वल 12 अपॉन में √14 मल्टीप्लाई में √12, ठीक है ना, √12 मल्टीप्लाई में √12 से √12 कैंसिल, तो 12/14 और ये रूट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी जो हमने करके बताया है, ठीक है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट का था यहाँ से कि A डॉट B कैसे निकालते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ से सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, A डॉट B की वैल्यू दे देगा, या फिर A मैग्नीट्यूड ऑफ B की वैल्यू दे देगा, यहाँ से आप A डॉट B की वैल्यू पूछ लेगा और आपसे एंगल दे देगा यहाँ से, ठीक है ना। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ से दूसरा जो होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक बात बता रहा हूँ, यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, तो ये सारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से A डॉट B मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ से A की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो A का स्क्वायर, ठीक है ना, वेक्टर ऑफ A का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से पाई रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, माने माइनस A भी आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि मोड ऑफ A की वैल्यू अगर निकालते हैं यहाँ से क्या आएगी A, और इसकी वैल्यू क्या निकालते हैं P, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A भी आ जाएगा, खाली कब जब 0 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos पाई की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ से अगर पाई रखा है, थीटा की वैल्यू अगर पाई रखी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का A, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर रखा है तो 0 डिग्री अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको पता लग गया। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो यहाँ से क्या होता है फॉर्मूला होता है A मल्टीप्लाई में B, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मोड ऑफ A मोड ऑफ B, ठीक है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ से ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है।
तो ये यहाँ से मोड ऑफ ए ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो मोड ऑफ ए ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है ना। चलिए, तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया हमारा। तो यहाँ से मोड ऑफ ए क्रॉस बी का करना आता है, फिर मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी और साइन थीटा, और यहाँ से यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि ए क्रॉस बी करना आता है, सबको पता होगा, आई जे और के इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई वैल्यू होती है A1, A2, A3, यहाँ पे होती है B1, B2 और B3। मैंने बताया था कि आइटा के लिए वैल्यू क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, आइटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। जो लास्ट वाला है वो पहले के लिए जाएगा, ठीक है, प्लस में, और फिर जो पहले वाले हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से किसके लिए जाएगा, वो के लिए जाएगा मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है ना। जब इसको छुपा देते हैं, इसको छुपा देने के बाद इसकी उल्टी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, जी वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसका क्या करना है, मोड करना है हमें, ठीक है ना। तो वहां से ए क्रॉस बी का मोड आ जाएगा यहाँ से, और मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी अगर दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो दूसरी बात ध्यान रखने की क्या है कि अगर आपसे यूनिट वेक्टर के बारे में पूछता है, मान लीजिए थीटा की वैल्यू है π/2, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू π/2, तो आपको पता है कि यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से इसकी तो वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, और यहाँ से मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, ठीक है ना। कि नया फॉर्मूला जनरेट हो गया है यहाँ से। अगर दो वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो सीधा पता लग गया कि थीटा की वैल्यू π/2 है, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको क्या बात रखनी है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू मतलब दोनों पैरेलल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 0 0, और साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0, एन पाई 0 होती है, सीधी सी बात है। तो जितने भी पाई है वहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। और इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करती है, ये मैंने पता ही नहीं होगा आपको कि थीटा की वैल्यू कहाँ करती है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करती है, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना, साइन में। तो यहाँ से क्या करते हैं, इस प्रकार से सर्कल डालते हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं आई, ठीक है ना। ये इस प्रकार से चलते हैं, जैसे घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज चलते हैं, आई और यहाँ पे मान लीजिए जे है और यहाँ पे है के, ठीक है। जब आई की और जे की मल्टीप्लाई करता हूँ, आई मल्टीप्लाई में जे इज इक्वल टू, जो आई है जे है तो किसके बराबर आएगा, जो नेक्स्ट जो सिंबल है वो उसके बराबर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जे की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किसके साथ, के के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से जे की मल्टीप्लाई के साथ, तो यहाँ से क्या आएगा आई, और यहाँ से के की मल्टीप्लाई यहाँ से करता हूँ किसके साथ, आई के साथ, तो यहाँ से कौन सा आएगा, जे आएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया क्लॉकवाइज, जो जब चलते हैं हम लोग, जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, उल्टा उसकी डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे कि इसकी इसकी मल्टीप्लाई, आइटा की मल्टीप्लाई के साथ उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस का जे आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसकी और इसकी करते हैं, के की मल्टीप्लाई जे के साथ करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का आइटा, और यहाँ से जे की मल्टीप्लाई अगर आइटा के साथ करते हैं तो माइनस का के, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का आपको पता लग गया होगा। दूसरी बात यहाँ से कि आइटा मल्टीप्लाई में आइटा इज इक्वल टू 0, जे मल्टीप्लाई में जे इज इक्वल टू 0, और के मल्टीप्लाई में के इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें एंगल कितने का पैरेलल है, तो इसके एंगल कितने का है, 0 डिग्री का है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 वो बता चुका मैं। यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई मल्टीप्लाई में दिस, आई मल्टीप्लाई में जे, ठीक है ना, आई मल्टीप्लाई में जे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो उससे क्या होगी, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या होती है, 90 का एंगल होता है, तो उसके बीच में एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, तो वहां से वैल्यू क्या आएगी, इसकी 1 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि 1 आएगी या कितनी आएगी, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए इसको, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप देख लीजिए एक बार इसको, फिर मैं इसके बाद में आपको जो डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।